ममता, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? मुझे यह घर गिरवी रखने दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं। नहीं जी, अगर आपने घर को गिरवी रखकर मेरा इलाज करवा भी दिया तो क्या हम ये घर सेठ के पास से दोबारा छुड़ा सकेंगे? हमारी उम्र हो चुकी है, आज नहीं तो कल हमें भगवान के पास जाना है। हमारे जाने के बाद हमारी 5 बेटियों के पास इस घर के अलावा और क्या ही है। आप क्यों ऐसी बातें करती हो? आपको कुछ नहीं होगा। हमें ये घर नहीं बल्कि आपका और बाबा का साथ चाहिए। बेटा, वो तो हमेशा ही है तुम्हारे साथ। ममता की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने पर सबको पता चलता है कि ममता को बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है, जिसके चलते ममता का ऑपरेशन करवाना होगा। गरीब परिवार होने की वजह से किसी के पास भी ऑपरेशन के पैसे नहीं होते। महेश अपना इकलौता एक कमरे का घर गिरवी रखकर ममता का इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन ममता के आगे महेश कुछ नहीं कर पाता और कुछ वक्त में ममता अपनी 5 बेटियों को अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। ममता, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मामा, संभालिए अपने आप को, हम हैं ना आपके साथ। ममता के जाने के गम में महेश की भी तबीयत अब खराब रहने लगती है और एक दिन महेश भी अब अपनी 5 बेटियों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद 5 बेटियां अब पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थीं। दीदी, माँ बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? उनके बिना हम कैसे रहेंगे? हमारा उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं हूं ना तुम सबकी बड़ी बहन। अब मैं तुम चारों का ख्याल रखूंगी। मेरे होते हुए तुम चारों अनाथ नहीं हो। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपर्णा अपनी 4 छोटी बहनों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शुरुआत में तो घर में बचे कुचे राशन के साथ 5 बहनें जैसे तैसे कर अपना पेट भर रही थीं, लेकिन अब धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगता है और इसी के साथ अब बारिश का मौसम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। रिया, चुपचाप से सो जाओ ना। मेरे ऊपर ये बार बार पानी क्यों डाल रही हो? मैं तो सो रही हूँ, बल्कि कोई मेरे ऊपर पानी डाल रहा है। रिया की बात सुन पूजा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि छत से लगातार पानी टपकने की वजह से उनका पूरा घर पानी से भर गया है और वो लोग इतनी देर से पानी में सो रहे हैं। पूजा जल्दी से अपनी बाकी बहनों को उठाती है। हे भगवान, ये क्या? हमारी छत से पानी कैसे टपक रहा है? हमारी छत तो मजबूत थी ना। हमारा ये एक कमरे का घर कच्ची मिट्टी और घास फूस से बना हुआ है, इसलिए लगातार बारिश होने की वजह से अब हमारी छत टपक रही है। राधिका, तुम इन सबको लेकर उस घाट पर बैठ जाओ, मैं तब तक घर से पानी निकालती हूँ। अपर्णा की 4 बहनें बारिश से बचने के लिए घाट पर बैठ जाती हैं। वहां बेचारी अपर्णा सारी रात बाल्टियों की मदद से बारिश का पानी घर से बाहर निकालने में लगी रहती है। दीदी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है, क्या हमारा घर पानी में डूब जाएगा? नहीं उमा, ऐसे मत बोलो। इस एक कमरे के घर के अलावा हमारे पास है ही क्या? अगर ये भी हमसे छिन गया तो हम 5 अनाथ बहनें इस भारी बारिश में कहाँ जाएंगी? सुबह होने के साथ साथ अब धीरे धीरे बारिश भी बंद हो जाती है और अपर्णा अच्छे से सारे घर को सुखा देती है। 5 बहनें घर में कुछ भी न होने की वजह से लाल चाय पीकर ही अपना पेट भर लेती हैं। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। 3 दिन से हम में से किसी को एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। आखिरकार तुम कब तक अपनी भूख को बर्दाश्त करोगे? राधिका, तुम सबका ध्यान रखना, मैं बाहर काम ढूंढती हूँ। जब तक काम नहीं मिलेगा मैं कैसे तुम सबको पालूंगी? अपर्णा अपनी बहनों के लिए कई घरों में काम की तलाश करती है, लेकिन अपर्णा की गरीबी की हालत के चलते कोई भी उसे अपने घर में काम नहीं देता, जिसके चलते अब अपर्णा की बहनों की हालत भूख के मारे खराब होने लगती है। वहीं बारिश का कहर भी इन 5 अनाथ बहनों पर कम नहीं होता। लगातार बारिश होने की वजह से उनके कच्चे घर की दीवारों पर भी अब दरार आने लगी थी। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे घर की दीवारें टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं होगा राधिका, वो भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है जो हमारे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ना रुके। बारिश में एक कमरे वाले घर की इतनी बुरी हालत और अपनी अनाथ बहनों को इस तरह भूखा देखकर भारी बारिश में अपर्णा फिर से काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन इस बार भी अपर्णा के हाथ निराशा ही लगती है, जिसके चलते अपर्णा तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ, बाबा,
आपके चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। किस तरह मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अपर्णा भारी बारिश में उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है कि तभी उस पेड़ के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से छतरी पकड़े एक आदमी अपर्णा के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर इस तरह बारिश में क्यों रो रही हो? क्या क्या हुआ है? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? उस आदमी के पूछने पर अपर्णा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ है। देखो, मेरा नाम राजेंद्र है और यहीं पास में मेरी एक जूते की फैक्ट्री है। अगर तुम चाहो तो मेरी फैक्ट्री में काम कर सकती हो। सच्ची मालिक, मैं जानती थी कि माँ बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे, उन्होंने ही आपको यहाँ भेजा है। अपर्णा अब राजेंद्र की जूते की फैक्ट्री में काम करने लगती है, लेकिन महीने भर की मेहनत के बाद भी अपर्णा की तनख्वाह मुश्किल से 3,000 रुपए ही होती है, जिसमें अपनी तीनों छोटी बहनों की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाना अपर्णा के लिए काफी मुश्किल होता है। दीदी, आप इतनी मेहनत करती हो हमारे लिए और आपके लिए भी कुछ नहीं बचता, इसलिए हम तीनों सोच रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और अब आपके साथ काम ही करेंगे। क्या कहा तुमने? मैं ये जो मेहनत कर रही हूँ ना, वो अपने लिए नहीं बल्कि तुम चारों के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम चारों एक अच्छी जिंदगी जियो। खबरदार अगर तुम में से किसी ने आइंदा ऐसी बात की तो। अपर्णा अपनी चारों बहनों को गले लगा लेती है और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। हे भगवान, अब इस बारिश को भी अभी होना था। लगता है आज भी भीग कर ही जाना होगा। अपर्णा सिर पर पन्नी ओढ़कर भागते भागते अपने घर आती है। अपर्णा जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी चारों बहनें घर के बाहर बने एक पेड़ के नीचे भीगते हुए रो रही हैं। तुम चारों इस तरह एक पेड़ के नीचे बारिश में भीग क्यों रही हो? चलो घर के अंदर। दीदी, हमारा घर तो भगवान ने हमसे छीन लिया। आपके जाने के बाद बहुत तेज आंधी आई, जिसके चलते हमारे घर की छत उड़ गई और हमारा एक कमरे का घर भी हमसे छिन गया। अपनी बहनों की बात सुन और घर की ऐसी हालत को देखकर अपर्णा बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती है। अपर्णा जल्दी से एक दुकान पर जाती है और वहां से तिरपाल लाकर उस पेड़ के नीचे लगा देती है और अपनी चारों बहनों को उसके नीचे बिठा देती है। वहीं जैसे ही बारिश कम होती है तो सूखी घास को इकट्ठा करके दोबारा से छत बनाती है और एक बड़ी सी तिरपाल से छत को अच्छे से ढक देती है। चलो अंदर, मैंने अपने घर की छत ठीक कर दी है। लेकिन कब तक दीदी? हम इस एक कमरे के घर में ऐसे परेशान होकर और घुट घुट कर जिएंगे। जब देखो बारिश में हमारी छत टपकती है, घर की दीवारों से मिट्टी गिरती है और कभी कभी तो घर के अंदर पानी ही घुस जाता है। क्या हम कभी भी अच्छे घर में नहीं रह सकेंगे? उमा की बात सुन अपर्णा गहरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन चाहकर भी अपर्णा अपनी बहनों के लिए इस वक्त एक पक्का घर नहीं बनवा सकती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन। ये क्या, जूते पैक करने की तो सारी पन्नियां खत्म हो गई हैं, गोदाम से ले आती हूँ। अपर्णा पन्नी लेने जैसे ही गोदाम में जाती है तो फैक्ट्री के मैनेजर को कॉल पर बात करते हुए देखती है। अरे, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। जिस तरह से आज तक मैंने इस फैक्ट्री का आधा माल गायब करके अकाउंट में घपला किया है, वैसे ही मैं आगे भी करता रहूंगा और एक दिन इस पूरी फैक्ट्री पर अपना कब्जा कर लूंगा। अरे, इस फैक्ट्री का मालिक मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है और उस भरोसे का ही तो मैं इतने सालों से फायदा उठा रहा हूँ। फैक्ट्री के मैनेजर बिरजू की बात सुन अपर्णा राजेंद्र को सारी बात बताती है, जिसे सुन। जानती भी हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? मैं जानती हूँ मालिक, आप उस बिरजू पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन मेरे कहने पर एक बार इस बात का पता लगाइए। अपर्णा की बात सुन राजेंद्र बिरजू पर नजर रखता है, जिसके चलते बिरजू की असलियत राजेंद्र के सामने आ जाती है और वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। मैंने तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इसे ले जाओ यहां से और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अपर्णा बेटा, अगर तुम न होती तो न जाने आज आगे और मेरा कितना नुकसान होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम इस फैक्ट्री की मैनेजर बनकर इस फैक्ट्री को मैनेज करो। तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, पर मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। राजेंद्र अपर्णा को मैनेजर का काम सिखाता है और अब मैनेजर बनने की वजह से अपर्णा की काफी अच्छी सैलरी हो जाती है और अब वो सिर्फ कुछ ही समय में अपनी बहनों के लिए एक बड़ा पक्का घर बनवाती है, जिसके अंदर हर एक के लिए अलग अलग कमरा होता है। दीदी, बड़ी बहन होकर भी आपने हमारे माँ बाप का फर्ज निभाया है। अगर आप ना होती तो हम अभी भी भयंकर बारिश में उस एक कमरे के मकान में रह रहे होते। तुम सबके प्यार की वजह से ही आज ये मुमकिन हो पाया है। पांचों बहनें अब आराम से हंसी खुशी उस घर में रहती हैं,
इसी के साथ अपर्णा अपने मैनेजर काम को जारी रखते हुए अपनी चारों बहनों का अच्छे से ख्याल रखती है।